हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 69 विषय गणित कक्षा 9। हमारी डेट 14 जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में जो आपका पार्ट है वृत्त हम पढ़ रहे थे, उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब तक हमने वृत्तखंड पिछली वर्कशीट में देखा था। देखो यहाँ पे हम सीख चुके हैं। एक थ्योरम है आपकी यहाँ पे, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। ठीक है, क्या कह रहा है ये? देखो मान लीजिए आपका ये केंद्र है, ये आपका वृत्त है। तो यहाँ पर जो आपके केंद्र पर जो कोण बन रहा है, ठीक है ना, जो केंद्र पर कोण, देखो केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के, वृत्त पर बाकी कहीं पर भी जो कोण है उससे क्या होगा? अंतरित कोण का दोगुना होगा, इसका दोगुना होगा। मान लीजिए ये 40 है तो ये 80 होगा, ये 100 है तो ये 200 होगा, इस तरीके से। ठीक है, सो देखो यहाँ पे किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ? पी ओ क्यू को मैं डबल लिख सकती हूँ, किसकी? पी ए क्यू की। ठीक है, ये इसका दोगुना हो जाएगा क्योंकि इसकी दोगुना मूवी चलती हैं। तो मान लेते हैं कि आकृति में हम पी और क्यू को मिलाकर मिलाकर जीवा पी क्यू बनाते हैं। ठीक है ना, देखो यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी आकृति है उसके अंदर पी और क्यू पॉइंट आपने ले लिए। ठीक है, इस पी क्यू से क्या देखा आपने? जीवा बना ली। ठीक है, तो यहाँ से पी ए क्यू और वृत्तखंड पी ए क्यू पी, ठीक है, इस तरीके से ये में बनाया कोण भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम वृत्त के किसी भाग पर एक और बिंदु सी लें, ये आपका वृत्त है, इस पर हम, ये तो हमारा एक ए हो गया, अगर हम एक और आपका सी पॉइंट ले लें और इस सी पॉइंट से भी हम क्या पाएंगे? हमने ये सी पॉइंट ले लिया यहाँ पर, यहाँ से जो आपकी चाप थी वहीं से हमने कोण बनाया है यहाँ पे सी का। तो ए और सी के कोण के बीच में क्या संबंध निकलेगा वो हम देखेंगे। तो देखो जो पी ओ क्यू है, ये जो आपका कोण है वो दोगुना है किसके? पी सी क्यू के। ठीक है, इसके दोगुना है। क्यों? क्योंकि एक केंद्र पर है और दूसरा आपका बाहर कोई बाकी जो शेष भाग है वहां पर आपका अंतरित कोण है। तो ये क्या होगा? इसका केंद्र वाला दोगुना होगा। ठीक है, ये हो गया आपकी पहला समीकरण। दूसरा जो पी ओ क्यू है, ठीक है, जो पी ओ क्यू है ये क्या है? दोगुना है किसका? ए क्यू का। पी ए क्यू का दोगुना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये जो है पी ओ क्यू दोनों इनके बराबर है, तो आपस में ये भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब दोगुना है जो पी ए क्यू का वो किसके बराबर है? दोगुने पी सी क्यू की। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, इसका मतलब जो पी ए क्यू है, ये जो कोण है और ये जो कोण है ये बराबर आए। कोण ए बराबर किसके? कोण सी के बराबर आए। ठीक है, तो इससे हमने पाया कि जीवा पी क्यू से बने वृत्तखंड में, ये आपका पी क्यू है, यहाँ से बने वृत्तखंड में पी क्यू आधार पर, ये जो आपका आधार है पी क्यू, इस पे आधार पर वृत्त पर बने दोनों कोण बराबर हैं। इस पे जितने भी इस पर दोनों, इसके अलावा भी जहाँ पर भी इन 2 पॉइंट से आपके कोण बनेंगे वो क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो आपका प्रेम में क्या हो गया? एक ही वृत्ताखंड के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, एक वृत्तखंड के अंदर जितने भी आप कोण बनाओगे वो क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, अब देखो उसके बाद आकृति में ये आपको पिक्चर दिख रही है, इस आकृति में जीवा एम एन, ये आपकी लाइन है एम एन, जो कि वृत्त का एक व्यास भी है। ठीक है, ये क्या है? व्यास है। वृत्त को 2 बराबर वृत्तखंड में बांट रही है, एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया, 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। तो इन दोनों बराबर वृत्तखंडों को हम अर्धवृत्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको आधा है ये, तो हम क्या कहेंगे? अर्धवृत्त कहेंगे। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो एम ओ एन है, जो आपका एम ओ एन जो आपका कोण है वो क्या, किसका दोगुना है? इसका दोगुना है। ठीक है, वो इसका दोगुना, ए का दोगुना है। तो हमें पता है हमारा प्रेम में क्या था कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो ये 180, ये दोगुना है किसका? ए का। ये किसका है? दोगुना है एम ए एन का। तो इससे यहाँ से एम ए एन क्या आ गया? यहाँ से एम ए एन हमारा क्या आ गया? 90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि अर्धवृत्त का कोण कैसा होता है? समकोण होता है। ठीक है, इस प्रकार वृत्त का एक और गुण हम पाते हैं, क्या? अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? समकोण होता है। अब देखो, अब हमारा एक उदाहरण है, ये उदाहरण से हमें देखना है कि कैसे प्रश्न इससे आपके प्रेम से बनेंगे। उसके बाद आपको नीचे अभ्यास प्रश्न दिया गया है जो हमें स्वयं करना है। तो देखो सबसे पहले आपका उदाहरण है, इसमें दिया हुआ है जो आपको आकृति दी हुई है, आकृति में पी क्यू आर है, जो पी क्यू आर ये जो है कितना है? 110 है।
जहाँ पे पी क्यू तथा आर, जो पी क्यू आर है वो क्या है, ओ वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु है। ये क्या है, ओ आपका बिंदु है, स्थित बिंदु है। यहाँ से ये क्या है, इस पर वृत्त पर बिंदु है पी क्यू आर। तो जो आपका ओ पी आर है वो आपको निकालना है। ओ पी आर, ये मतलब एंगल 3 जो आपको दिख रहा है, ये छोटा सा आपको ये निकालना है। तो कैसे निकालोगे, पिछली वर्कशीट में भी हमने एक ऐसा ही क्वेश्चन किया था, आपको याद हो तो देखो यहाँ पे आपको दिया क्या गया है, पी क्यू आर कितना है, 110 है। ठीक है, तो यहाँ से जो पी ओ आर है, बाहर वाला 1 है, जो ये आपको दिख रहा है, इतना एंगल है, जो 1 एंगल जिसके सामने लिखा हुआ है, ये एंगल क्या है, 2 गुना है किसका, इसका 2 गुना है, क्योंकि ये क्या है, कोण पर आपका अंतरित जो आपका केंद्र है, केंद्र पर है। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 गुना होगा इसका। तो ये 110 है, 110 का 2 गुना क्या होता है, 220। ठीक है, तो ये हो गया 220। इसका मतलब जो ये है, ये हिस्सा क्या आया, जो आपका एंगल 1 है वो क्या आ गया, 220 आ गया। ठीक है, अब आपको पता है जो पी ओ आर हम लेंगे अंदर वाला, ये पहले वाला भी पी ओ आर था जिसको हमने एंगल 1 लिया था, अब भी पी ओ आर ले रहे हैं, लेकिन हम एंगल 2 ले रहे हैं। ठीक है, मतलब जो अंदर आपको ये छोटा सा हिस्सा दिख रहा होगा, तो 1 मिनट में दिखाती हूँ। ये जो हिस्सा है आपका, ये जो हिस्सा, ये एंगल 2 है आपका पी ओ आर। ये क्या होगा, ये देखो बेटा, पूरा 360 होता है। 360 में से आपने अगर ये बाहर वाला हिस्सा माइनस कर दिया, बाहर वाला हिस्सा था 220, तो 360 में से 220 हम घटाएंगे तो 140 आएगा। तो ये जो अंदर वाला हिस्सा है आपका कितना आया, 140। अब देखो, अब आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, ये आप सबको पता है। तो ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण, ये तीनों कोण का जो योग है वो कितना होगा, 180 होगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि अब आपका जो एंगल 2 है, एंगल 2 तो आपका कितना निकल चुका है, 140 निकल चुका। ठीक है, तो एंगल 2 आपका 140 निकल चुका है यहाँ से। और एंगल जो 3 और 4 है, ये 3 और 4 क्या है, बराबर है। ठीक है, ये क्यों बराबर है, ये देखो, ये जो एंगल 3 है ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये आपकी, ये क्या आपकी त्रिज्या है, और त्रिज्या बराबर है। तो त्रिज्या बराबर है तो त्रिभुज की दो भुजाएं अब जो बराबर है, उनके सम्मुख जो कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो 3 बराबर 4 के कोण के बराबर हो गया। अब इसमें हम 4 की जगह क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। क्यों, क्योंकि 3 4 के बराबर है, तो मैंने 4 की जगह 3 रख दिया। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, जो एंगल 2 है वो है 140। ठीक है, ये तो 140 है, प्लस में ये क्या है, 2 आपकी क्या हो गई, एंगल 3 हो गई, किसके बराबर है, 180 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 140 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 180 माइनस 140 कितना हो गया, 40। तो आपका जो 2 एंगल 3 है वो कितना आया, 40 आया। ठीक है, अब आपको खाली एंगल 3 निकालना है, तो क्या करेंगे, 40/2 कितना हो जाएगा, 20। तो एंगल जो 3 है वो कितना आ गया आपका, 20 आ गया। ये जो आपका कोण है कितना आ गया आपका, 20 आ गया। यही हमें निकालना था, ओ पी आर। ठीक है, तो ये था हमारा उदाहरण। अब देखते हैं हमारे अभ्यास प्रश्न। 2 क्वेश्चन आज आपको दिए गए हैं। पहला आपका प्रश्न है, एक वृत्त पर ए बी सी डी बिंदु है। ठीक है, तो ए सी और बी डी आपस में इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि जो आपका बी ई सी कोण है, ये वाला जो कोण है ये कितना है, 130 दिया हुआ है। और जो ई डी सी है, ये जो आपका कोण है ये 20 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको बी ए सी ज्ञात करना है। बी ए सी क्या है, ये आपका ए है। तो देखो प्रश्न नंबर 1, ये है आपका प्रश्न नंबर 1। ये सबसे पहले आपको चित्र बनाना है। तो यहाँ पर आप देखो बेटा, ये आपकी एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर ये आपका जो कोण है, सीधी रेखा पर कोण कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो ये हो गया बीईसी, कोण बीईसी, प्लस में ये क्या हो गया, इतना हिस्सा डीईसी, किसके बराबर हो गया, 180 के बराबर। तो बीईसी ये हिस्सा आपको 130 दिया हुआ था, ये वाला हिस्सा भी मुझे निकालना है। ठीक है, ये हिस्सा कैसे निकलेगा, 130 को मैं उधर ले जाऊंगी, 180 माइनस 130 50। ठीक है, तो 50 डिग्री मेरा ये निकल गया। अब देखो यहाँ से डी ई सी में ये मुझे डी निकालना है। तो देखो आपको पता है जो त्रिभुज है उसकी तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों कोणों का योग ले लेंगे, ई का, डी का और सी का। ठीक है, ये रहा ई डी और सी कोण का योग है जो 180 लिया है हमने। ठीक है, तो यहाँ से अभी अभी हमने डी ई सी क्या निकाला है, 50 निकाला है। और ई सी डी ये आपको 20 दिया हुआ है, ये आपको 20 दिया हुआ है। तो 50 और 20 कितने होते हैं, 70 होते हैं। तो ईडीसी निकालूंगी तो कैसे करूंगी, 180 में से 70 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 180 में से 70 गए 110। तो मेरा जो ईडीसी है वो कितना आया, 110 आया। ये देखो ये कितना आया, ये मेरा 110 आया। अब ध्यान से देखो, अब आपके पास आपके जो प्रेम में है क्या, कि एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपका जो ये वृत्तखंड है ये आपकी
क्या होगी, जीवा जो होगी यहाँ से ये दोनों इसी पर बनते हैं, तो ये और ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हमारा 110 है, तो ये भी क्या होगा, 110 होगा। तो लिखोगे आप कोण BAC किसके बराबर है, BDC के। तो BAC भी क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये देखो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। अब हम चलते हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न 2 में आपको देखो, ये आकृति आपको दी हुई है। इस आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु इस प्रकार हैं कि आपको 3 बिंदु दिए हुए हैं ABC, इस तरीके से कि जो BOC है आपका, ये देखो ये जो एंगल है, ये जो कोण है आपका 30 डिग्री है, और ये जो कोण है आपका 50 डिग्री है। ठीक है, तो यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त, आपके जो ABC है इसके अतिरिक्त वृत्त पर हम D बिंदु पर है, ठीक है, तो ADC आपको ये D निकालना है। आपको क्या करना है, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो प्रश्न नंबर 2, ये सबसे पहले आपको पिक्चर बनानी है। तो यहाँ से देखो जो AOC है वो कितना है बेटा, 50 जमा में 3, 50 जमा में 3 कितना है, 80। ठीक है, अब आपको पता है ये 80 है, तो ये क्या होगा, ये आपका इसका डबल होता है। आपको पता है एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। तो यहाँ से जो AOC है मेरा, ये है AOC, ये डबल है किसका, ADC का डबल है। तो AOC अभी हमने 80 निकाला, ये किसका डबल है, ADC का डबल है। तो यहाँ पे 2 गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो 80/2 क्या होता है, 40 डिग्री होता है। तो मेरा ADC क्या हो गया, 40 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्रश्न नंबर 2। तो ये 2 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप अच्छे से आपको दोनों प्रश्न समझ में आ गए हैं। फिर भी कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।